वेलकम टू द एमबी एकेडमी। एमबी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं टिश्यू, चैप्टर 2 टिश्यू, है ना। टिश्यू में जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक है। लेट अस स्टार्ट कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या, कनेक्शन बनाने वाला टिश्यू। वैसा टिश्यू जो क्या करता है, कनेक्शन बनाता है ना, जो जोड़ता है, ज्वाइन करता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ में ना, जोड़ता है, ज्वाइन करता है, कनेक्शन बनाता है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है ये बेसिकली 3 तरीके का होता है। पहला होता है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होता है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, है ना। पहला क्या है, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। पहला है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है मेरा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा है मेरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये भी 2 तरीके का होता है। पहला क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू भी ये 2 तरीके का होता है। पहला होता है एल्यूवल टिश्यू और दूसरा होता है एडिपोज टिश्यू, है ना। तो हम लोगों ने पहले देखा प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कितने टाइप्स का होता है, ये भी 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। पहला होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है ये भी 2 टाइप का होता है। पहला होता है एल्यूवर टिश्यू और दूसरा होता है एडिपोज टिश्यू, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है ये भी 2 तरीके का होता है। पहला होता है टेंडन और दूसरा होता है लिगामेंट, ठीक है। ये सब के बारे में हम लोग डिटेल जानकारी अभी लेंगे। अभी सिर्फ नाम जान रहे हैं उसका, ठीक है, टर्म सब जान रहे हैं। अब हम लोग आते हैं, किस में आते हैं, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में। किस में, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू जो है ये भी 2 तरीके का होता है। पहला बोन और दूसरा कार्टिलेज, है ना। बोन कार्टिलेज सब वर्ड सब जो है, ये सब जो टर्म सब जो है हम लोग सुने हुए हैं, है ना, पढ़े हुए भी हैं। बस उसके बारे में अभी थोड़ा एक्सप्लेन जानेंगे, थोड़ा एक डिटेल में उसको जानेंगे, ठीक है। तीसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा क्या है मेरा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड का मतलब क्या है, जान ही रहे हैं, वाटर लाइक, है ना। फ्लूइड मतलब वाटर लाइक, है ना। कनेक्टिव टिश्यू, तो वाटर लाइक कनेक्टिव टिश्यू में क्या है मेरा, ब्लड। क्या है मेरा, ब्लड, ठीक है। सब टर्म के बारे में हम लोगों ने जाना। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जाना, दूसरा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जाना, तीसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जाना। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू जो ये 2 तरीके का होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है ये भी 2 तरीके का होता है, एल्यूवर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है ये भी 2 तरीके का होता है, टेंडर और लिगामेंट, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। ये भी 2 तरीके का होता है, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू ये 2 तरीके का होता है। क्या होता है इसमें, 2 चीज़ क्या होता है, बोन और कार्टिलेज। अब है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, फ्लूइड वाटर लाइक। तो हमारे बॉडी में फ्लूइड क्या है, ब्लड, है ना। तो ब्लड, फ्लूइड का कनेक्टिव टिश्यू मतलब ब्लड, ठीक है। तो ये सब टर्म हम लोगों ने जाना। अब इसके बारे में आइए हम लोग डिटेल जानकारी लेते हैं। नोट दिस पॉइंट, हम लोग बढ़ते आगे फर्दर टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। जब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं डिटेल में, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं बाइंड बॉडी पार्ट टुगेदर। बाइंड का मतलब क्या होता है, जोड़ना, ज्वाइंट। बाइंड का मतलब क्या होता है, जोड़ना, ज्वाइंट। बाइंड बॉडी पार्ट्स टुगेदर सर्व्स एज फ्रेमवर्क, है ना। ये सब हम लोग कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ रहे हैं। तो पहले ही पढ़ा था कनेक्शन बनाने वाला टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है बाबू, कनेक्शन बनाने वाला टिश्यू, कनेक्शन बनाने वाला टिश्यू, ठीक है। तो उसमें हम लोग पढ़ा बाइंड बॉडी पार्ट। बाइंड का मतलब होता है ज्वाइंट, है ना, बॉडी पार्ट को ज्वाइन करना। ये सब कनेक्टिव टिश्यू का ही काम है ना, बॉडी पार्ट्स को ज्वाइन करना, ठीक है। उसके बाद सर्व्स एज फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब जानते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है स्केलेटन सिस्टम, जिसको हम लोग कंकाल तंत्र कहते हैं। जैसे बॉडी है ना, बॉडी का
फ्रेमवर्क क्या है, हमारा जो बॉडी का जो फ्रेमवर्क, ये जो बॉडी, ये जो हाथ बना हुआ है, ये सब जो चीज़ सब दिख रहा है, पेट, ये सब एक ढांचा पे है। ये सपोर्ट करने के लिए क्या है, इसको एक ढांचा है ना, ढांचा, फ्रेम जिसको बोलते हैं। जैसे घर बनता है तो उसका बेसमेंट तैयार होता है, फिर उसमें छड़ लगाया जाता है, फिर पिलर उसका क्या रहता है, ढांचा रहता है ना। बिल्डिंग का क्या रहता है, पिलर उसका ढांचा रहता है, वो सपोर्ट करता है उसको, है ना। उसी तरीके से हमारे बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, हमारा बॉडी को जो सपोर्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटन सिस्टम, है ना। कंकाल तंत्र, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कंकाल, है ना, कंकाल तंत्र। तो ये स्केलेटर जो होता है, स्केलेटर सिस्टम जो होता है, ये हमारे बॉडी का क्या है, फ्रेमवर्क है। ये हमारे बॉडी को आकार देता है, शेप देता है ना। ये हमारा बॉडी का क्या है, फ्रेमवर्क है। तो फ्रेमवर्क का क्या है, स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम हिंदी में क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र, है ना। यही सबसे पहले हड्डी है, हड्डी के ऊपर क्या है, मसल्स है, मसल फिर गोश्त, है ना। तो सबसे जो जैसे हाथ ऐसे सीधा खड़ा किए हुए, अगर ये बोन नहीं होगा तो हाथ सीधा खड़ा रहेगा ही नहीं, है ना। तो ये बोन के अंदर हड्डी है, ये तो हड्डी तो दिख नहीं रहा है हम लोगों को, ऊपर में स्किन है, स्किन के अंदर मसल्स है ना। तो ये जो बोन है यही क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क, किसको, कंकाल तंत्र, जिसको स्केलेटल सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र। यही क्या है, हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है, फ्रेमवर्क देता है, ठीक है। उसका फील स्पेस कहीं भी कोई चीज़ के बीच में खाली हो गया स्पेस, जैसे ये बोन है, मान लो ये बोन है, ठीक है, ये बोन बीच से ब्रेक कर गया, टूट गया, तो इसका स्पेस को भरने का काम कौन करेगा, यही कनेक्टिव टिश्यू करेगा, इस वो उसको वापस भर देगा, ठीक है। स्टोर फैट कहाँ स्टोर करना है, इसका काम भी कौन करेगा, कनेक्टिव टिश्यू करेगा। प्रोटेक्शन अगेन इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे किसी का उंगली कट हो गया, है ना, यहाँ पे उंगली कट हो गया, तो कट होने के बाद क्या हो गया, ब्लड निकला, ठीक है, उसके ज़ख़म हो गया, तो उसका जो इन्फेक्शन जो होता है, इन्फेक्शन ना हो तो इसको जो है बचाने का, प्रिवेंट करने का काम कौन करे, कनेक्टिव टिश्यू करता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर का जो एरिया जो गैप हो गया है ना, धीरे धीरे उस एरिया को क्या करे, वो हीलिंग करेगा, भरेगा। अगर गैप रहेगा तो कोई भी इंसेक्ट इन्फेक्शन अंदर जा सकता है ना, इन्फेक्शन अंदर जा सकता है, जर्म्स अंदर जा सकता है, ठीक है। तो उसको क्या करेगा, उसको गैप फुलफिल करेगा, है ना, इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन करने का काम करता है कौन, कनेक्टिव टिश्यू। तो हम लोगों ने जाना बाइंड बॉडी पार्ट्स टुगेदर, बॉडी पार्ट्स को जोड़ने में कनेक्टिव टिश्यू का काम आता है, ठीक है। सर्व एज फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क किसको बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। तो इसको सर्व करने में फ्रेमवर्क को कनेक्टिव टिश्यू का काम आता है। फिल स्पेस को भरने में कनेक्टिव टिश्यू काम आता है। स्टोर फैट को स्टोर करने में कनेक्टिव टिश्यू काम आता है। प्रोटेक्शन अगेन इन्फेक्शन से अगेन जो प्रोटेक्शन जो हमारे बॉडी को बचाता है वो भी कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू करता है। ये सब इसका सब फंक्शन है कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। आइए इसके बारे में और हम लोग डिटेल जानते हैं। अब किसके बारे में जानते हैं डिटेल, ब्लड के बारे में, ठीक है। तो अगला क्या है पॉइंट, ब्लड, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं हम लोग फर्दर, ठीक है। हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो ब्लड को देखिए, हम ब्लड कैसा होता है, रेड होता है, तो इसलिए हम इसको रेड कलर से लिखा है इंडिकेट करने के लिए, है ना, रेड। ब्लड क्या है, मेरा लिक्विड मैट्रिक्स है। ब्लड जो है ये क्या है, लिक्विड है ना, पानी की तरह होता है। हाँ, ब्लड में मेरा जो है, ब्लड में 90% जो है वाटर होता है, 90% पानी का होता है ब्लड, ठीक है। ब्लड इज फ्लूइड का मतलब वाटर लाइक सब्सटेंस कनेक्टिव टिश्यू, है ना। ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वाटर मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या है, फ्लूइड है ना। तो फ्लूइड जो है इजिली क्या है, कैरी कर लेता है एक जगह से दूसरे जगह। पाइप जो है कहीं से भी, ऊपर से नीचे से कहीं से भी आपको पानी चाहिए तो पाइप के जरिए जो है वाटर, जो मेरे कहने का मतलब लिक्विड जो है ये इजीली क्या करता है, कैरी करता है ना, एक जगह से दूसरे जगह इजीली ये कैरी का फ्लो करता है। कैरी करने से अच्छा यहाँ पे ये कहेंगे कि ये इजीली फ्लो करता है ब्लड। हाँ, ब्लड इन सेंस ऑफ लिक्विड, है ना, लिक्विड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो लिक्विड जो है ये ईजिली वे में क्या करता है, फ्लो करता है। तो इसी तरीके से ब्लड में जो है, ब्लड में तो वाटर रहता ही, हमने बताया 90% वाटर ही रहता है। तो ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट, ये किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब किस चीज़ को फ्लो करता है, अपने अंदर ले जाता है,
ठीक है। तो पहला चीज़ क्या है, गैसेस, डाइजेस्टेड फूड भी इसके अंदर रहता है, हार्मोन्स ब्लड के अंदर रहता है, एंड वेस्ट मटेरियल, और जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये एक पार्ट्स ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब हम लोग जान रहे हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना, ठीक है। और इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट को हम लोग यातायात भी कहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का जो साधन है बॉडी में, वो ब्लड के कारण होता है ना, ब्लड के वजह से ये होता है। ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को फ्रॉम वन पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एक बॉडी के पार्ट्स से लेकर के दूसरे बॉडी के पार्ट्स तक ये क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है ब्लड, ठीक है। ब्लड प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ब्लड में क्या रहता है, प्रोटेक्शन रहता है। ब्लड प्रोवाइड क्या करता है, प्रोटेक्शन। आगे हम लोग और इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इस सब पॉइंट के बारे में हम लोग देखा। अब जो है अगला जो हम लोग देखेंगे और इसके बारे में कुछ और डिटेल हम लोग जानेंगे। तो पहला हम लोग देखा कि ब्लड जो है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है ये, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड का मतलब जान रहे हैं, लिक्विड मैट्रिक्स, है ना, वाटर लाइक सब्सटेंस को ही हम लोग क्या फ्लूइड बोलते हैं। ब्लड में जो है 90% पानी होता है, ठीक है। ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, क्या क्या फ्लो करता है, गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एक बॉडी पार्ट से लेकर के दूसरे बॉडी पार्ट्स तक ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ब्लड प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ब्लड जो है हमारे बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना, ये फाइट करता है अगेंस्ट डिजीज, जर्म्स, ये सबसे ये क्या करता है, फाइट करता है। जो ब्लड में क्या होता है, WBC, वाइट ब्लड सेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं। जैसे बॉर्डर पे आर्मी होता है ना, लड़ाई झगड़ा करता है ना, हमारे देश को क्या रखता है, प्रोटेक्ट करता है, हमारे देश को बचा के रखता है ना, दुश्मनों से, है ना। उसी तरीके से हमारे बॉडी में ब्लड में क्या होता है, WBC, वाइट ब्लड सेल होता है, ये भी क्या करता है, हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। अब इसके बारे में हम लोग डायग्राम की मदद से कुछ डिटेल जानकारी लेंगे कि ब्लड में क्या क्या पाया जाता है ना। तो ठीक है, आइए इसको पहले नोट डाउन कीजिए। आगे हम लोग डायग्राम के मदद से ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, ब्लड वेजल्स में, है ना, ब्लड वेजल्स में, उसके बारे में हम लोग डिटेल अभी पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। ब्लड वेजल्स, ये हमारा क्या है, ब्लड वेजल्स का डायग्राम है ना, फिगर है। ब्लड वेजल्स का ये क्या है, फिगर है, ठीक है। तो देखिए ब्लड वेजल्स के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि ब्लड में मेरा क्या क्या होता है ना। ये जो ब्लड जो है ना, ब्लड के अंदर क्या क्या कंटेन होता है, ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाता है, उसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में इंफॉर्मेशन लेते हैं, है ना, कि हमारे ब्लड वेसल्स में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहले ये जो दिख रहा है ये क्या है, मेरा प्लाज्मा लिक्विड मैट्रिक्स होता है ना, लिक्विड जो भी है मैट्रिक्स, प्लाज्मा क्या है, लिक्विड, ये सब में प्लाज्मा भरा रहता है ना, लिक्विड है। उसके बाद कि देखते हैं ग्लेलिनोसाइट्स, ये जो वाइट ब्लड सेल्स में जो इस टाइप का जो रहता है ना, डॉट 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 डॉट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैनुलोसाइट्स, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये वाइट ब्लड सेल, WBC यहाँ पे लिखा हुआ है, WBC वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, है ना। WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स, इसको वाइट ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं और लिकोसाइट्स भी कह सकते हैं, है ना। WBC को हम लोग वाइट ब्लड सेल्स भी इसका नाम है, और दूसरा नाम क्या है, लिकोसाइट्स भी इसका नाम है। और ये जो रेड कलर का जो दिख रहा है ये क्या है, मेरा RBC है, रेड ब्लड सेल्स, है ना। इसका दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। ये क्या आपका ग्रेलिनोसाइट्स है, ये भी डॉट की तरह होता है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये मेरा क्या है, प्लेटलेट्स है, क्या है ये, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये जो है आपका ब्लड वेजल्स है, ब्लड वेजल्स में क्या क्या पाया जाता है वो सब मैंने दिखाने की यहाँ पे कोशिश की है, ठीक है। WBC बताए थे, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करने का काम करता है, बचाव करने का काम करता है ना, जस्ट लाइक इंडियन आर्मी है, ठीक है। तो ये आपका ब्लड वेसल्स का फिगर है, फिगर को एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए, उसमें क्या क्या पाया जाता है ब्लड वेसल्स में, उस सब के बारे में यहाँ पे डिटेल हमने उसका नेमिंग किया था, है ना, क्या क्या उसमें पाया जाता है वेसल्स में, ठीक है। जैसे हम लोगों ने फिगर में देखा था प्लाज्मा, है ना, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, WBC, प्लेटलेट्स, है ना, जो जो हम लोगों ने ब्लड में देखा था फिगर में,
प्लाज्मा देखा था, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, सबके बारे में अब क्या क्या काम है सबका, है ना, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्ट फूड। ये डाइजेस्ट फूड का ट्रांसपोर्ट करता है कौन? प्लाज्मा, है ना। प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये सब क्या है? ब्लड वेजल्स में हम लोगों ने देखा था फिगर में। अब उसके बारे में हम लोग वन बाय वन इसको एक जानकारी उसका हासिल कर रहे हैं। तो प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्ट फूड। डाइजेस्ट फूड जो रहता है हमारे बॉडी में, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन करता है, उसको जो वन पार्ट्स ऑफ द बॉडी से जो अनदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है इसको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। वो क्या करता है? प्लाज्मा करता है। किसका ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है? डाइजेस्ट फूड, है ना। पचा हुआ खाना हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, हार्मोन्स हो गया, ये सब का जो है ये क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है ना। एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। कहाँ? बॉडी पार्ट्स में ना, है ना। एक जगह से दूसरे जगह जो बॉडी पार्ट्स में ले जाने का काम करता है वो प्लाज्मा। किसका? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड हो गया, वाटर हो गया, है ना, डाइजेस्टिव फूड हो गया आपका, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, हार्मोन्स हो गया, ये सबको बोला जाता है प्लाज्मा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं RBC, रेड ब्लड सेल, है ना। इसको RBC कहते हैं, रेड ब्लड सेल। ठीक है, इसमें क्या होता है? हेमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? रेड ब्लड सेल में हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या? यही रिस्पॉन्सिबल है जिस वजह से मेरा जो ब्लड जो रेड होता है, ये इसी हेमोग्लोबिन की वजह से ही मेरा जो ब्लड होता है वो क्या होता है? रेड होता है ना। और ये आयरन कंटेनिंग, हेमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन कंटेनिंग होता है, इसमें आयरन होता है ना। हेमोग्लोबिन ही क्या करता है? आयरन कंटेनिंग करता है। इसमें क्या होता है? आयरन प्रोटीन होता है। क्या होता है? हेमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन और प्रोटीन कंटेनिंग करने का काम कौन करता है? हेमोग्लोबिन करता है। इन RBC हेल्प्स इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, और ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट करता है वो क्या करता है? RBC करता है। RBC में क्या होता है? RBC मतलब रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल में क्या होता है? हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? उसमें क्या होता है? आयरन और प्रोटीन होता है ना। ये जो हेमोग्लोबिन जो होता है इसमें क्या कंटेनिंग होता है? आयरन और प्रोटीन इसमें कंटेनिंग होता है। यही हेमोग्लोबिन जो ये रिस्पॉन्सिबल है जिस कलर, है ना, ब्लड का जो रेड कलर होता है ना, यही हीमोग्लोबिन की वजह से जो ब्लड का रेड कलर होता है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा, अगर ये एब्सेंट होगा तो ब्लड का रेड कलर नहीं होगा। रेड कलर जो ब्लड का जो लाल कलर होता है, खून का जो लाल कलर होता है ना, यही हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और हीमोग्लोबिन क्या कंटेन करता है? आयरन और प्रोटीन। ठीक है, और इसका काम क्या है? किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करने का? तो ऑक्सीजन का, O2 का ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कौन? मेरा RBC, रेड ब्लड सेल। अब हम लोग देखते हैं WBC, है ना, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल क्या करता है? प्रोड्यूस एंटीबॉडी टू किल पैथोजेंस। पैथोजेंस है ना, बैक्टीरिया, फंगी, सबको मारने के लिए, जर्म्स को मारने के लिए जो है हमारा WBC रिस्पॉन्सिबल है। ये प्रोड्यूस क्या करता है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है ना, जो हमारे बॉडी को क्या करता है? प्रिवेंट करता है, डिजीज से बचाता है, जर्म से बचाता है ना। तो इसको हम लोग WBC को क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। आर्मी बोलते हैं। आर्मी मतलब इस सेंस में कि बॉर्डर पे जो है हमारे देश को कौन बचाता है? हमको सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है बॉर्डर पे? आर्मी प्रोवाइड करता है। तो इसी तरीके से ये बीमारी से बचाने का काम करता है WBC, वाइट ब्लड सेल। ये प्रोड्यूस क्या करता है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है तो किल द पैथोजेंस, पैथोजेंस को मारने के लिए, है ना, बैक्टीरिया, फंगी, है ना, ये सबको मारने के लिए ये जो है मेरा प्रोवाइड करता है। कौन? WBC। प्लेटलेट्स, अब देखिए प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या है? ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड का क्लॉटिंग करता है। मतलब कहीं पर कट गया, है ना, उंगली है, मान लो यहाँ पर उंगली में किसी का कट गया, है ना, कट हो गया, अब इससे ब्लड निकल रहा है। अगर ये प्लेटलेट्स नहीं रहेगा तो ब्लड कंटिन्यूस निकलता रहेगा, है ना, निकलता रहेगा। उससे क्या? लॉस ऑफ ब्लड होगा। ज़्यादा लॉस ऑफ ब्लड होने से क्या होता है? डेथ भी हो सकता है ना, बॉडी में। तो ये जो है प्लेटलेट्स क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है क्या? लॉस ऑफ ब्लड, है ना, ब्लड का ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, उसको ये प्रोटेक्ट करता है ना, बचाता है। कैसे? ऐसे कट जाता है, कटने के बाद देखते हैं ना कुछ टाइम के बाद क्या होता है, यहाँ पर ब्लड जो है वो स्टोर हो जाता है, जम जाता है, और जमने के बाद वो खुट्टी बन जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहते हैं। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, प्रिवेंट टू ब्लड लॉस, ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो जाए, इसे प्रिवेंट करने का काम करता है मेरा प्लेटलेट्स। ठीक है,
आई होप कि इतना ब्लड के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं टेंडन और लिगामेंट के बारे में, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक क्या है, लिगामेंट वर्सेस टेंडेंट, है ना। टेंडन वर्सेस लिगामेंट क्या है, टेंडन वर्सेस लिगामेंट क्या है, हमारा पॉइंट जो है अब क्या है, टेंडन वर्सेस लिगामेंट। ठीक है, तो टेंडेंट है इधर, दोनों में डिफरेंस बिटवीन है टेंडेंट और लिगामेंट में। तो टेंडेंट्स क्या है और लिगामेंट क्या है, तो देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन भी मेरा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। पहले हम लोग स्टार्टिंग में देखा था, है ना, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक था कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जो भी चार्ट बनाया था ना, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिटेल में उसका इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। टेंडेंट्स, कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच मसल्स टू बोन्स। टेंडन क्या करता है, मसल्स को बोन से अटैच करता है, मसल्स को क्या करता है, बोन से अटैच करता है। टेंडेंस क्या करता है, टेंडेंस मसल्स को जो है ना बोन से, जैसे ये मेरा हड्डी है, हड्डी के अंदर में क्या है, ये स्किन है, ये क्या है, ये हाथ है मेरा, ठीक है ना। तो ये स्किन है, स्किन के अंदर क्या है, मसल्स है, मसल्स के अंदर क्या, बोन है। तो टेंडन क्या करता है कि मसल्स को बोन से अटैच करने का काम करता है। क्या करता है ये किसके बीच से कनेक्शन करता है, ये कनेक्शन करता है किसके बीच में, मसल्स टू बोन्स। कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच मसल्स टू बोन्स, ये जो कनेक्शन करता है मसल्स से बोन्स को, मसल्स को क्या करता है, बोन से जोड़ता है, मसल्स को क्या करता है, बोन से जोड़ता है, मसल्स टू बोन। ये क्या करता है, मसल्स को बोन से जोड़ता है। जैसे की पॉइंट है, की पॉइंट मेरा क्या हुआ यहाँ पे, की पॉइंट हुआ मेरा MTB, MTV आता है ना, म्यूजिक चैनल, टीवी में MTV म्यूजिक चैनल। उसी तरीके से हम लोगों को याद रखना है, क्या याद रखना है, MTB, क्या याद रखना है, MTV याद रहेगा। तो V की जगह B, है ना, MTB। M से क्या होगा, मसल्स, और T से क्या हो गया, टेंडन्स, और B से बोन्स, ये याद रखना हम लोग। तो टेंडन्स में क्या होता है, टेंडन्स में क्या होता है, टेंडन में क्या होता है कि मसल्स को बोन से अटैच करता है। क्या करता है इसमें, मसल्स को बोन से अटैच करता है। MTB, M से मसल्स, T से टेंडन्स, और P से बोन। तो मसल्स को बोन से अटैच करता है कौन, टेंडन्स। टेंडन्स क्या है मेरा, कनेक्टिव टिश्यू है। क्या ये कनेक्टिव टिश्यू है, जिसका काम क्या है, मसल्स को बोन से अटैच करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, ज्वाइंट करने का काम करता है। अटैच मतलब ज्वाइंट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, किसको, मसल्स को बोन से। ठीक है, दूसरे में क्या, दे आर नॉन प्लास्टिक एंड टफ, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बोन्स। ये जो होता है ये नॉन प्लास्टिक होता है और टफ होता है, कड़ा होता है, और ये हेल्प क्या करता है, मूवमेंट ऑफ बोन्स। बोन्स का जो मूवमेंट होता है ये मसल्स की वजह से होता है। जैसे मेरा हाथ है, इसको हम ऐसे बेंड कर रहे हैं, है ना, फिर स्ट्रेट कर रहे हैं, फिर बेंड कर रहे हैं, फिर रिलैक्स कर रहे हैं, है ना। तो ये जो कर रहे हैं, ये जो हाथ का जो मूवमेंट हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, मसल्स की वजह से हो रहा है। अगर मसल्स नहीं होगा तो ये हाथ का मूवमेंट नहीं होगा, ये बोन का मूवमेंट होगा, है ना। ये अंदर में क्या है, इसमें बोन है, हड्डी है, हड्डी के ऊपर क्या, मसल्स है। मसल्स क्या करता है, मूवमेंट करने में मदद करता है, हिलाने डुलाने में मदद करता है। ये जो हम हिला रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, है ना, तो ये किसके मदद से हो रहा है, ये मसल्स की मदद से हो रहा है। मसल्स क्या करता है, बोन को क्या करता है, खींचता है अपने तरफ, है ना, जकड़ता है। तो इस तरीके से मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट जो होता है बोन में, वो किसके मदद से होता है, मसल्स की मदद से होता है ना। दे आर नॉन प्लास्टिक एंड टफ, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बोन्स। ये बोन्स के मूवमेंट में मदद करता है। कौन, टेंडेंस। टेंडन वर्सेस लिगामेंट पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, टेंडेंस वर्सेस लिगामेंट में देख रहे हैं हम लोग। तो टेंडेंस क्या है मेरा, MTB। टेंडन जहाँ आएगा समझ जाना क्या है, MTB, है ना। इस तरीके से हम लोगों को याद रहेगा कंसेप्ट, MTB की पॉइंट है। M से मसल्स, T से टेंडेंस, और B से बोन्स, MTB। ठीक है, अब देखिए हम लोग लिगामेंट देखते हैं। क्या देखते हैं, लिगामेंट, कनेक्टिव टिश्यू। लिगामेंट भी ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, जान रहे हैं हम लोग, पहले पढ़ा है सब। कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच बोन्स टू बोन। कनेक्टिव टिश्यू क्या, लिगामेंट क्या करता है, ये बोन से बोन को अटैच करता है ना, बोन को बोन से अटैच करता है। टेंडन क्या करता है, टेंडन इज अ कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू। दोनों कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मेरा क्या था, मेरा टॉपिक ही था कनेक्टिव टिश्यू, है ना। क्या था टॉपिक, कनेक्टिव टिश्यू मेरा टॉपिक था। तो टेंडेंस भी मेरा कनेक्टिव टिश्यू है, लिगामेंट भी मेरा कनेक्टिव टिश्यू है। तो लिगामेंट क्या करता है, बोन से बोन को अटैच करता है, BTB,
BTB बोन टू बोन, है ना, BTB तो बोन टू बोन, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं की पॉइंट BLS, BLB, BLB, B से बोन, L से लिगामेंट, B से बोन, तो BLB, इसमें हम लोग क्या लिखा, MTB, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, BLB, यू लगाने तो बल्ब हो जाएगा है ना, इस तरीके से याद करें, MTB मसल्स टेंडन बोन, बोन लिगामेंट बोन, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू है ये, जान गए हम लोग। बोन टू बोन को ये क्या करता है, किसको ज्वाइन करता है, बोन को बोन से ज्वाइन करता है। दे आर इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग, दे हेल्प इन स्टेबिलिटी एंड होल्डिंग बोन्स टुगेदर, ये दोनों बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ा हुआ है, जैसे ये हड्डी, ये मेरा उंगली है ना, ये जो फिंगर है, इस फिंगर में 3 हड्डी है यहाँ पे, 1 2 3, ये जो तीनों हड्डी जो है ये आपस में जो जुड़ा हुआ है, ये सब क्या है, यहाँ पे इसका ज्वाइंट है ना। यहाँ पे देखिए इस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, 1 बोन 2 बोन 3 बोन, अब ये बीच में जो है ना, ये लाइन जो है, ये क्या है, ये बोन आकर के आपस में जुड़ा, फिर ये बोन और ये बोन आकर के यहाँ पे आपस में जुड़ा, है ना। तो ये जो जुड़ रहा है, ये जो जोड़ने का काम करता है, कौन करता है, लिगामेंट कर रहा है ना, क्योंकि बोन को जोड़ने का जो काम करता है हड्डी, ये मेरा बोन और ये मेरा बोन, है ना, 1 बोन कंबाइंड टुगेदर, है ना। ये जो आपस में जो कनेक्ट हुआ, एक बोन ए और बोन बी से जो कनेक्ट हुआ, ये जो कनेक्ट करने का काम किया, ये कौन किया, लिगामेंट किया। लिगामेंट क्या करता है, बोन टू बोन को क्या करता है, अटैच करने का काम करता है, ठीक है। तो MTB में हम लोग देखा कि मसल्स जो है, टेंडन में क्या होता है, मसल्स और बोन से कनेक्ट होता है, मसल्स टू बोन, है ना। मसल्स क्या करता है, मसल्स टू बोन, मसल जो है बोन से कनेक्ट रहता है इसमें, और लिगामेंट में क्या होता है, बोन टू बोन अटैच होता है ना, बोन टू बोन जॉइंट होता है, ठीक है। ये जो होता है, ये मूवमेंट ऑफ बोन, बोन को मूवमेंट करने में मेरा क्या है, टेंडेंट मेरा मदद करता है, टेंडेंट, है ना। और लिगामेंट क्या करता है, दे आर इलास्टिक, ये नॉन इलास्टिक, ये नॉन प्लास्टिक होता है, ये इलास्टिक होता है, लचीला, एंड स्ट्रॉन्ग, दे हेल्प इन स्टेबिलिटी एंड होल्डिंग द बोन टुगेदर, ये जो है दोनों बोन को होल्डिंग, है ना, जैसे जैसे ये कैप है, ये मेरा बोन समझ लीजिए, एक बोन ये एक बोन ये है, तो ये दोनों आपस में ऐसे होल्ड हो गया, है ना। हाँ, अब ये इजली जो है ये नहीं होता, ये जॉइंट हो गया, तो ये मान लीजिए ये जो बीच में जो है, ये क्या, लिगामेंट है। लिगामेंट क्या क्या, ये जो है, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये मेरा लिगामेंट है। तो एक बोन ये हो गया, एक बोन ये हो गई, आपस में से जुड़ गया, तो ये जोड़ने का काम किया, कौन किया, लिगामेंट किया, ठीक है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज का जो हमारा क्लास है यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। ये जो मेरा टिश्यू जो है, ये पॉइंट पार्ट बाय पार्ट आ रहा है लेक्चर के हिसाब से, ठीक है। तो ये थोड़ा चैप्टर बड़ा है, इस वजह से इसमें जो है ज़्यादा पार्ट में हम लोग इसको और भी आगे देखेंगे, है ना, और भी पार्ट आएगा और भी इसका लेक्चर आएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए क्या कीजिए, अपना ख्याल रखिए, आसपास के एरिया को स्वस्थ रखिए, है ना, बड़ों का इज़्ज़त कीजिए, छोटे से प्यार कीजिए, और MBA एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही MBA एकेडमी के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।